हेलो दोस्तों क्राइम की दुनिया वैसे तो बहुत ही बेरहम होती है, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स और उनके द्वारा किए गए क्राइम कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हमारी आत्मा सन्न रह जाती है। आज हम फिर एक बार आपके लिए एक ऐसा ही रियल इंसिडेंट लेकर आए हैं। यह मामला 70 और 80 के दशक का है। यह वह दौर था जब सोवियत यूनियन का दबदबा पूरी दुनिया पर छाया हुआ था और पूरी दुनिया के लोगों की नज़र इनकी हर छोटी बड़ी खबर पर टिकी रहती थी, फिर चाहे वो राजनीतिक पलटवार हो या फिर क्रिमिनल घटनाएं हैं। और इसी दौर में एक क्राइम की एक ऐसी खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा रखा था। दरअसल हुआ यह था कि रूस की मीडिया और न्यूज़पेपर में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी सनसनी खबर छपती आ रही थी, जिसमें किसी शहर के सड़क के किनारे, जंगल के भीतर या फिर शहर के किसी वीरान पार्क में या फिर रेल की पटरियों पर किसी लड़की या फिर महिला की लाश मिलने के बारे में बताया जा रहा था। उन दिनों लाशों के मिलने की लोकेशन तो एक दूसरे से बहुत अलग थी, पर उन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन सभी को ही किसी तेज धारदार हथियार से मारा गया था। लेकिन इन सभी में एक और बात कॉमन थी जिसने सभी को बुरी तरीके से चौंका रखा था, और यह वह थी मर्डर से पहले किलर ने इन सभी को अपनी हवस का शिकार बनाया हुआ था। अपने पॉपकॉर्न्स ले लीजिए और अपनी ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज का किस्सा एक ऐसे क्रिमिनल का है जिसने क्राइम के सारी हदें पार कर दी और इंसानियत को तार तार करके रख दिया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि उन दिनों महिलाओं की लाशें बरामद हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन पुलिस के कान तब खड़े होते हैं जब रशिया के एक शहर रोत्सव से 20 साल की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। उस लड़की का नाम लारिस तकाशेंको था। जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि लड़की को आखिरी बार लाइब्रेरी से बाहर आते हुए देखा गया था। पुलिस ने जब लारिस की जांच तेज की तो 24 घंटे के भीतर ही पुलिस को लारिस की लाश एक जंगल से बरामद हुई। उसकी बॉडी पर जख्मों के निशान से पता चल रहा था कि वह किसी दरिंदे का शिकार हुई है। लाश को देखकर पता चल रहा था कि लारिस के साथ जमकर मारपीट की गई थी और दांतों से भी काटा गया। अभी पुलिस लारिस की लाश की गुत्थी को सोल्व भी नहीं कर पाई थी कि तभी सितंबर 1978 में रोत्सव नदी के किनारे पुलिस को एक और लाश मिलती है, और यह लाश एक 9 साल की मासूम बच्ची की थी जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। लेकिन बाकी लाशों की तरह उस पर भी चाकू से गोदने के निशान थे। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि यह बच्ची का नाम येलेना है। जब फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसमें साफ मेंशन था कि मर्डर से पहले उस बच्ची को भी कातिल ने अपनी हवस का शिकार बनाया हुआ था। पुलिस जब क्राइम सीन पर वापस आई तो उन्हें वहां पर येलेना का स्कूल बैग मिला। जब पुलिस और आगे बढ़ी तब उन्हें वहां पर एक सुनसान जगह पर एक उजाड़ घर मिला। जैसे ही पुलिस ने उस घर के अंदर इंटर होती है तो पाती है कि चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। पुलिस ने जब उस घर के आसपास बने हुए घरों में जाकर पूछताछ की तो उन्हें एक व्यक्ति के बारे में पता चला, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उसे ही उस बच्ची के साथ बस स्टॉप के पास जाते हुए देखा गया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। धीरे धीरे यह मामला और भी गंभीर होता जा रहा था, क्योंकि ऐसी लावारिस लाशें मिलने का सिलसिला और भी बढ़ता हुआ जा रहा था। पुलिस को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और जिस वजह से वह भी बेबस नजर आ रहे थे। लगातार इन मर्डर्स की वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदलने का फैसला किया। इन मर्डर्स की पहेली को सॉल्व करने के लिए पुलिस अब साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेती है और लाशों की हालत को दिखाते हुए कातिल की मेंटल हेल्थ समझाने की कोशिश करती है। महिलाओं की डेड बॉडीज के आधार पर साइकोलॉजिस्ट ने एक अनजान किलर की रिपोर्ट बनाई, लेकिन उस रिपोर्ट में एक बात थी जिससे पुलिस चौंक गई, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से यह व्यक्ति नपुंसक था और यह खुद को सेटिस्फाई करने के लिए इन हत्याओं और वारदातों को अंजाम देता था। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का तरीका और दायरा दोनों ही बदल दिए और उसने एक जासूसों की टीम बनाई और उसे शहर के बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन और शहर के बाहरी सुनसान इलाकों में फैला दिया। यह सब चल ही रहा था कि पुलिस को एक दिन रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी नजर आता है, जो कि वहां बने कुएं के पास अपने हाथ धो रहा था। मगर जब पुलिस उसके पास गई तो उन्होंने देखा कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है और उसके चेहरे पर भी घाव नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जब उससे बात की तो उन्हें पता चला कि इस शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं है।
अब पुलिस को भी उस पर शक होने लगा था। इसी वजह से पुलिस ने उसका पीछा करना चालू कर दिया और कुछ दिनों के बाद उसे पकड़कर साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। उसे पकड़ने के बाद पुलिस ने तो नहीं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने उससे पूछताछ शुरू करी। शुरुआत में तो यही लगा कि उसे उन हत्याओं के बारे में कोई पूछताछ नहीं की जा रही, बल्कि उसे ऐसे सवाल पूछे गए जो कि उसके पास्ट से रिलेटेड थे। जब उसे यकीन हो गया कि पुलिस को उस पर कोई शक नहीं है और उसे उन मर्डर्स के बारे में कोई सवाल पूछे नहीं जा रहे, तो वह सारे सवालों के जवाब देने लगा। तब पुलिस ने उससे क्वेश्चन किया कि इस शहर में जो भी कत्ल हुए उस समय वो कहाँ था और क्या उसे उन कत्लों के बारे में पता है। तभी वह शख्स अचानक उठा और कहता है कि वही वह सीरियल किलर है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वह जो भी राज खोलता गया, उसे सुनने वाले की आत्मा तक कांप गई कि किस तरह उसने इन हत्याओं को अंजाम दिया। पुलिस के हाथों में अब वो शख्स लग चुका था जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रही थी। पुलिस इस बात से भी हैरान थी कि जिस आदमी को वह अक्सर देखा अनदेखा कर रही थी, वही सीरियल किलर था। अब पुलिस के हाथों में वह आदमी आ चुका था जिसने शहर के बाहर 52 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस ने उसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एंड्रेव चिकाटिलो बताया। उसके बाद पुलिस और डॉक्टर्स ने एंड्रेव से उसके पास्ट के बारे में जानना चाहा। जब एंड्रेव ने अपना पास्ट बताया तो वह और भी दिल दहला देने वाला था। एंड्रेव का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। वह गरीबी को बहुत ही करीब से जानता था। उसके पिता को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेना से लड़ने के लिए सिलेक्ट किया गया, पर बगावत करने की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। इधर एंड्रेव की परवरिश बहुत ही गरीबी में हो रही थी। उनके पास खाने तक का सामान नहीं हुआ करता था। हालत इतनी खराब थी कि लोग अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए लोगों की लाश खाने लगे। इन्हीं सब के बीच एंड्रेव की मां ने उसे बताया कि इस भूखमरी की वजह से यहाँ के लोगों ने उसके भाई को भी जिंदा नहीं छोड़ा और उसे भी अपना निवाला बना गए। इस बात की सच्चाई को जाने बिना एंड्रेव ने इसे पूरी तरीके से अपने मन में उतार लिया और अपनी इन्हीं बुरी आदतों से दूर जाने के लिए एंड्रेव ने शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर पहुंच गया। इसी शहर में एंड्रेव की एक गर्लफ्रेंड बनी और तभी उसे पता चला कि वह नपुंसक है। इसी बीमारी की वजह से एंड्रेव की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। फिर उसकी ज़िंदगी में एक दूसरी गर्लफ्रेंड आई, पर वह भी ज़्यादा दिन नहीं रही। इसी बीच एंड्रेव की इस बीमारी का पता पड़ोसियों और उसके दोस्तों को चल गया, जिस वजह से उसे बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इसी सब के चलते उसने यह शहर भी छोड़ दिया। और इसी तरह कई शहर बदलने के बाद आखिर में वह रोत्सव शहर पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद उसने एक टीचर की जॉब करी। उसकी लाइफ में इतना सब कुछ होने के बाद एक अजीब सी बेचैनी ने उसके मन में घर कर लिया। बचपन में माँ के द्वारा बताया गया उसके भाई का सच, उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्तों का उसका मजाक उड़ाना, यह सारी बातें उसके साथ यहाँ पर भी आ गई थी। इन सभी चीज़ों ने एंड्रे को इतना बेचैन कर दिया था कि उसने क्राइम का रास्ता चुन लिया। उसकी नपुंसकता की आग में लोगों की हंसी घी डालने का काम किया करती थी। उसने अपने क्राइम के रास्ते में सबसे पहले एक 9 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया और फिर क्राइम करता ही चला गया। हालांकि एंड्रे के खिलाफ सिर्फ महिला और लड़कियों के साथ गलत हरकत करने और उनकी हत्या करने का आरोप लगा, पर उसने कई लड़कों को भी अपना शिकार बनाया था और उनके प्राइवेट पार्ट्स को अलग कर बुरी तरीके से कुचल दिया था। उसने यह कबूल किया कि उसने 9 साल से लेकर 45 साल तक की फीमेल्स को अपना शिकार बनाया और यह बताया कि शहर में अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थान पर उसने करीब 55 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। एंड्रे को अपने गुनाहों को कबूल करने के बाद उसके खिलाफ केस चला, जिसकी पहली सुनवाई 14 अप्रैल 1992 को हुई। उसे रोत्सव का किलर, जंगली कसाई और रेड रिपर के नामों से बदनामी मिली। आखिरकार 1992 में एंड्रे को 52 मामलों में दोषी पाकर मौत की सजा सुनाई गई और रशिया के कानून के हिसाब से उसे 14 फरवरी 1994 को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, यह थी एंड्रे चिकाटिलो की रियल कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर इसी प्रकार की वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।